देश की पहली रैपिड रेल का इंतजार खत्म। प्रधानमंत्री मोदी ने किया लॉन्च। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी रैपिड रेल। कई सुविधाओं से होगी लैस। रुड़की में कांग्रेस किसान सम्मान यात्रा। रुड़की तक ट्रैक्टरों से पहुंचे लोग। हरीश रावत बोले, भाजपा शासन में किसान परेशान। स्मार्ट मीटर और दून में भूमिगत बिजली लाइन को नियामक आयोग की मंजूरी। यूपीसीएल को होगी अब आसानी। बिजली विभाग अधिकारियों कर्मचारियों से मारपीट के विरोध में कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना। जब तक कर्मचारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं तो धरना जारी रहेगा। 31 अक्टूबर से होगा खेल महाकुंभ। पहली बार न्याय पंचायत स्तर पर होगा आयोजन। 4 लाख से ज्यादा खिलाड़ी करेंगे प्रतिभाग। 26 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित अग्निवीर भर्ती रैली को लेकर तैयारियां शुरू। कोटद्वार में 7 जिलों की 61 तहसीलों के अग्निवीरों की भर्ती होगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ में। हल्द्वानी पहुंचे सचिव विनोद कुमार सुमन ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की है और इस दौरान जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे हैं। सचिव विनोद कुमार सुमन ने जिले में चल रहे सभी विकास कार्यों का पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को मुख्यमंत्री घोषणाओं के कार्यों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने शासन स्तर पर लंबित योजनाओं में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने का आश्वासन दिया और विभागों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश भी दिए हैं और शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप धरातल पर विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक करने के लिए भी कहा गया है। ये समीक्षा जो हम लोग कर रहे हैं, हर एक सचिव जिलों में जाके हर एक महीने अलग अलग जिलों में समीक्षा कर रहे हैं और ज़िले में जो काम चल रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि क्या गतिरोध है, क्या दिक्कतें हैं, कहाँ पे काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या शासन स्तर से कोई इसमें इंटरफेयर करने की आवश्यकता है। अगर है तो शासन स्तर पर हम लोग मामले को उठाएंगे और वहाँ से समाधान कराएंगे। प्रयास ये किया जाएगा कि ज़िले में जो काम चल रहे हैं विधिवत चलें, अच्छे तरीके से चलें, गतिशीलता के साथ चलें, क्वालिटी मेंटेन करके चलें। सर, बजट की कोई दिक्कत तो नहीं? बजट की दिक्कत नहीं है। अगर जैसे अभी सिंचाई के लिए गूलों के लिए कुछ बात आई है तो हमने कहा कि आपदा में पैसा मिलता है, उसमें जो गूल क्षतिग्रस्त होती हैं तो उसके लिए पैसा मिल जाएगा, बट वो प्रस्ताव जो हो ठीक ठाक हो और वास्तव में वहाँ पानी उपलब्ध हो, खाली खाना पूर्ति के लिए। सड़कों की एक बहुत बड़ी समस्या हल्द्वानी में है, उसको लेकर किस तरह के निर्देश? किसके लिए? सड़कों की बेहतर सड़कें हल्द्वानी के अंदर। सड़कों के लिए कुछ प्लान बन रहा है और रिंग रोड के लिए भी बात चल रही है। अब बाकी तो जो दिक्कतें हैं वो सब दूर किया जाएगा। सब डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून के पीछे की दीवार का हिस्सा गिरने से वहां से पैदल गुजर रही युवती की मौत हो गई है, जबकि उसका भाई घायल हो गया है। उसे दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक कोटा चक्राता निवासी युवती डीबीएस कॉलेज के पास एक संस्थान में कोचिंग करती थी। हाल ही में उसकी नियुक्ति पुरोला डिग्री कॉलेज में कनिष्ठ सहायक के पद पर हुई थी। वो नौकरी मिलने की खुशी में देर शाम कोचिंग सेंटर के संचालक को मिठाई खिलाने गई थी। इस दौरान उसका भाई रघुवीर भी साथ था। रात को दोनों ही पैदल डीएवी कॉलेज के पीछे की रोड से गुजर रहे थे। इस दौरान दीवार का हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। करीब 15 फीट चौड़ी सड़क पर गिरी 12 फीट ऊंची दीवार के मलबे ने भाई बहन को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देने के साथ ही ईंटें हटाकर दोनों को बाहर निकाला है। देवप्रयाग में बड़े बड़े सेगमेंट लेकर जरासू जा रही ट्रॉली अचानक ही भागीरथी नदी के पास खाई में गिरकर खाक हो गई है। इस हादसे में चालक की मौत हो गई, जिसके शव को देवप्रयाग पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर गहरी खाई से निकाला है। बताते चले कि 1 साल के भीतर रेलवे परियोजना से जुड़ी यह तीसरी बड़ी सड़क दुर्घटना है।
अगली खबर देहरादून से है, जहां पर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ऋषिपर्णा सभागार कलेक्ट्रेट में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्थिति के बारे में समीक्षा बैठक की है। जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेज, ब्लड बैंक और डेंगू कंट्रोल रूम में कार्यरत चिकित्सकों, क्रमिकों को आपसी समन्वय से कार्य करने के निर्देश दिए और कहा कि डेंगू के मामलों में कमी आई है, लेकिन सभी की जिम्मेदारी है कि जब तक डेंगू के मामले रुक नहीं जाते तब तक सतर्कता और समन्वय से काम करें। उन्होंने जनमानस से अपेक्षा की है कि वो डेंगू के बचाव के सभी उपाय करते रहें और आसपास पानी एकत्रित ना होने दें। अपने आसपास सफाई रखें, पूरी बाजू के कपड़े पहनें और अन्य को भी इसके लिए जागरूक करें। नैनीताल में आज से दुर्गा पूजा महोत्सव का आगाज हो गया है और जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कलश यात्रा में प्रतिभाग किया है। 9 स्थानों से कलश में लाए जल को नगर से भ्रमण कराया। कलश में स्थानीय लोगों के साथ ही स्कूली छात्राओं ने पारंपरिक परिधानों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नगर भ्रमण के पश्चात नैना देवी मंदिर लाया गया, जहां सायकाल में मां की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा कर मां दुर्गा, कार्तिकेय, गणेश, सरस्वती की मूर्तियों की स्थापना की जाएगी और तत्पश्चात मां दुर्गा की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए अनुमति दी जाएगी। कलश यात्रा से हम प्रारंभ करते हैं और आज विधि विधान के अनुसार शाम को सप्तमी या षष्ठी पूजा बोधन होगा और आगामी काल जो है कलश केला बहू के सप्तमी पूजा पत्रिका लेंगे जिसे कहते हैं और सुंदरकांड पाठ और शाम को संध्या आरती। इस तरह से विधि विधान के साथ 21 को हमारे संधि पूजा, महाअष्टमी पूजा और 22 को महानवमी पूजा, साथ साथ भंडारा कार्यक्रम चलता रहेगा और हमारे बंगाली और कुमायूं समावेश के अनुसार पूजा को योगदान दिया जा रहा है। थी लाल कुआं के राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र के 9 कच्चे पक्के मकानों को चिन्हित किया है और नोटिस भी जारी करते हुए रेलवे प्रशासन ने रेलवे यार्ड की दीवार से 60 मीटर लंबाई व 6 मीटर चौड़ाई की पैमाइश करते हुए 1 सप्ताह में अतिक्रमण तोड़े जाने के आदेश दिए हैं। लाल कुआं रेलवे यार्ड के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है, जिसमें नगीना कॉलोनी के बाद रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर बीते दिनों अतिक्रमण हटाया गया था, जिसके बाद तीसरे चरण में राजीव नगर बंगाली कॉलोनी क्षेत्र में पुलिस बल के साथ पहुंचकर अतिक्रमण चिन्हित की कार्रवाई की गई है। इस दौरान तहसीलदार मनीषा बिश्र, रेलवे सहायक और मंडल इंजीनियर सुबोध थपलियाल, सेक्शन इंजीनियर RL जायसवाल, RPF इंस्पेक्टर सहित कई अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। रेलवे विभाग की कुछ भूमि अतिक्रमण के रूप में चिन्हित हुई है। उसमें लगभग करीब 9 लोगों को नोटिस निर्गत किए गए हैं। अभी ये प्राथमिक कार्रवाई है नोटिस निर्गत करने की। सप्ताह का टाइम दिया गया है लोगों को अपना पक्ष रखने के लिए। दोनों पक्षों को विधिक जो भी रहेगा उसके अनुसार सुना जाएगा और जो सक्षम न्यायालय है वहाँ उन्हें सुना जाएगा। लक्सर के आपको बता दें कि खेड़ीकला में ग्रामीणों व स्थानीय फैक्ट्री के बीच चल रहे विवाद के मामले में पुलिस प्रशासन, फैक्ट्री प्रबंधन व पिटकुल आपको बता दें कि पिटकुल के अधिकारियों के बीच मामले के निपटारे को लेकर लगभग 3 घंटे वार्ता चली, लेकिन वार्ता बेनतीजा रही है। बता दें कि खेड़ीकला व गनौली गांव के जंगल के बीच से पिटकुल द्वारा 132 kV की विद्युत लाइन बनाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन के द्वारा पहले ग्रामीणों से वादा किया गया था कि वो उनके बेरोजगार बच्चों को नौकरी देंगे, लेकिन अब फैक्ट्री प्रबंधन अपनी बात से मुकर रहा है और इसको लेकर ही पिछले कई दिनों से ग्रामीणों द्वारा गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। ग्रामीणों ने देर रात से लाइन खींचे जाने वाले स्थान पर धरना भी शुरू कर दिया है। मामले के निपटारे को लेकर लक्सर तहसील मुख्यालय पर ADM, SDM, तहसीलदार, फैक्ट्री प्रबंधन, पिटकुल के अधिकारियों व ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित की गई है।
जो 132 केवी की लाइन गुजरेगी उससे प्रभावित होने वाली जो किसान हैं उनकी अपेक्षाएं क्या हैं और जेके टायर के प्रतिनिधियों की जो उस संबंध में स्थिति क्या है, ये फीडबैक पूरा लिया गया है। दोनों के बीच एक मंच उपलब्ध कराया गया पुलिस और प्रशासन के माध्यम से कि वो आपस में संवाद कायम कर सकें और किसी सकारात्मक हल निकाल सकें। अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर सिनेमा गली के दुकानदारों ने आज नगरपालिका और जल संस्थान कार्यालय पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दुकानदारों का आरोप है कि नगरपालिका और जल संस्थान पिछले लंबे समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते गलियों और रास्तों में सफाई व्यवस्था चौपट है। गलियों में सीवर का पानी भरा हुआ है, तो वहीं डेंगू के प्रकोप के बावजूद भी नगरपालिका सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पा रही है। इस दौरान दुकानदारों ने नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष को एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें जल्द ही सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। जी विकासनगर सिनेमा गली से हम लोग आए हैं और सिनेमा गली में बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर हो रखे हैं, जिसमें सीवर लाइन का पानी भरा हुआ है। आगे जाके स्कूल है, बच्चे जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, छिंटे, हम लोगों का बैठना दुर्भर हो रहा है। वहाँ पानी जा रहा है, घरों में गंदगी जा रही है और नगर पालिका को बार बार कहने पर भी नगर पालिका या जल संस्थान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उसके अलावा एक सीवर लाइन वहाँ पे है, उसको प्राइवेट लाइन बताते हैं, जबकि उसमें कम से कम 10-12 लोगों के कनेक्शन है। उसको हमेशा कहते हैं कि प्राइवेट लाइन है, वो अपना आप सही कराएंगे। उसका पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर गंदगी, इतनी गंदगी है कि बीमारी का फैलने का खतरा बना हुआ है। डेंगू का इस समय सीजन चल रहा है, डेंगू पूरे प्रकोप पे है, पर नगर पालिका प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। और फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं, एक ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नैनीताल बैंक प्रधान कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बैंक के प्रबंध निदेशक निखिल मोहन ने कहा कि बैंक ने सितंबर 2023 अर्धवार्षिक की समाप्ति के उपरांत 82 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्जित किया। इसके साथ ही बैंक वित्तीय समावेश के संरूपण के लिए मोबाइल बैंकिंग के द्वारा अपनी सेवाएं ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचा रहा है। त्योहारी सीजन को देखते हुए बैंक द्वारा गृह एवं वाहन ऋण में शून्य प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंटेशन शुल्क के माध्यम से ग्राहकों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अर्जित किया है वो निश्चित रूप से हिस्टोरिक है। हिस्टोरिक इस मामले में कि पिछले 1 साल में लगभग 4 गुना हमारा प्रॉफिट बढ़ा है। इसका मुख्य कारण ये है कि हम व्यवसाय की वृद्धि भी कर रहे हैं, साथ साथ हम एनपीए को भी कंट्रोल करने की दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। बैंक ने भी हाल ही में 2 स्कीम लॉन्च किया है। उसमें एक तो है कि जो ग्रामीण भंडारण, यानी आप जो रूरल गोडाउन बनाते हैं उसके लिए भी आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। दूसरा, जो आपके उत्पाद हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो आपके कृषि के उत्पाद हैं, उन उत्पादों के बदले भी आप बैंक से ऋण ले सकते हैं। ये सुविधाएं भी हमने चालू की हैं। हमारे ग्रामीण बंधु या इस क्षेत्र के जो हमें बैलेंस शीट है वो फाइनल हुआ है, तो हमने जो अचीव किया है इस बैंक में, इस क्षेत्र में रहते हुए 7.5% बढ़ करके कुल 12,463 करोड़ हो गया है और इसी 2% के दर से बढ़ा है। लोगों ने वित्तीय समावेशन की महत्ता को ध्यान में रखते हुए मोबाइल वैन की शुरुआत की है। आप में से नैनीताल के वीरभट्टी के पास मदरसे में हाल ही के दिनों में प्रशासन ने बड़ी अनियमितता पाई थी और प्रशासन द्वारा कार्रवाई भी की गई और पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज किया। राज्य सरकार द्वारा ये निर्देश भी दिए गए थे कि प्रदेश के अंदर संचालित सभी मदरसों की जांच की जाए। ऐसे में नैनीताल डीएम वंदना सिंह ने कहा कि जिले के अंदर जितने भी मदरसे चल रहे हैं उनकी जांच की जाएगी। सभी एसडीएम अपने क्षेत्र में चलने वाले जितने भी मदरसे हैं उनकी जांच करेंगे। वहां पर बच्चों को किस तरीके की सुविधाएं मिल रही हैं उसकी भी जांच होगी। लैंड आवंटन की पूर्ण हो गई है। नगर निगम की तरफ से ये रिक्वेस्ट शासन को अलॉट करें, विभाग जो है ले ले, तो विभाग की तरफ से एक रिक्वेस्ट लेटर। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर उत्तराखंड में अपने खोए जनाधार को तलाशने में जुटे उत्तराखंड क्रांति दल ने हरिद्वार में कई युवा और महिला कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया है। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की 5 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। क्रांति दल का कहना है कि कांग्रेस और बीजेपी ने उत्तराखंड की जनता को छला है और विकास के नाम पर विनाश का कार्य किया है। नेतृत्व में आज सैकड़ों महिलाओं ने उत्तराखंड क्रांति दल को ज्वाइन किया है और
भविष्य को लेकर हमने रणनीति तैयार की है कि लोकसभा के अंदर हम जनता के बीच में नए मुद्दों के साथ पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और जो पूर्व के अंदर पार्टी के द्वारा जो गलतियां कही, जो संगठन का स्ट्रक्चर को लेकर हम सही काम नहीं कर पाए, उस स्ट्रक्चर को नए अध्यक्ष, केंद्रीय अध्यक्ष कटैत जी के नेतृत्व के अंदर फिर से पुनः जीवित किया गया है। और जो पूर्व के अंदर जो कुछ ऐसे घटनाक्रम रहे, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर धन का बहुत बोलबाला रहा है यहाँ पे, और राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को केवल बर्बाद करने और कर्जदार कर दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं कर पाई है। और अगली खबर नैनीताल से है, जहां पर दुर्गा पूजा महोत्सव कमेटी के तत्वाधान में इस साल 20 से 24 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा महोत्सव को धूमधाम से मनाया जाएगा। दुर्गा महोत्सव को लेकर कमेटी ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। कोलकाता से आए कलाकार पिछले 15 दिनों से दुर्गा कमेटी के अध्यक्ष चंदन दास के संयोजन में मां दुर्गा की मूर्तियों का निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। पराल, लकड़ी और इसमें लकड़ी से ढांचा खड़ा करा दिया जाता है और पराल से उसको हम लोग फ्रेम बना देते हैं, मूर्ति का आकार बना देता है। उसके बाद ये इसमें मिट्टी चढ़ाया जाता है। मिट्टी के बाद हम लोग इसमें पॉलिश कर देता हूँ। पॉलिश के बाद ये रंग डेंटिंग करके 15-16 दिन के अंदर हम लोग ये मूर्तियों का कार्य समाप्त कर देते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूएई के दौरे से भारत वापस लौट आए हैं। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनका यह दौरा काफी सफल रहा है। यूएई ने कुल 15,475 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। निवेशकों में काफी उत्साह है और अब तक संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, दिल्ली में कुल मिलाकर 54,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एमओयू साइन किए जा चुके हैं। सीएम ने कहा कि यूएई में 15,475 करोड़, ब्रिटेन में 12,500 करोड़, ब्रिटेन में भी बड़ा निवेश मिला है, जबकि दिल्ली में आयोजित 2 अलग अलग कार्यक्रमों में 26,575 करोड़ के एमओयू किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार का प्रयास है कि दिसंबर महीने में देहरादून में प्रस्तावित इन्वेस्टर समिट अभी तक हुए सभी करारों को धरातल पर उतारने का कार्य हो। देखिए, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हमने करने का और इसका सम्मेलन देहरादून में आयोजित करने का काम आगे बढ़ाया है, उसके तहत पहले हम लोग लंदन में और लंदन, बर्मिंघम और दिल्ली में और अभी दुबई और आबू धाबी में पिछले 3 दिनों से लगातार विभिन्न निवेशक समूह से मिले हैं। इसमें पर्यटन के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और बहुत सारे कृषि, एग्रो, इन सभी फार्मा के क्षेत्र में बहुत सारे निवेशकों से हमारे करार भी हुए हैं और बहुत से बात भी हुई है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन इसको लेकर सरकार की तैयारियां अधर में लटकी हुई हैं, जिसे लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार की आशंका को देखते हुए सरकार निकाय चुनाव में देरी कर रही है। गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र आनंद ने प्रेस वार्ता कर कहा कि सरकार को लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसलिए निकाय चुनाव की तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार निकाय चुनाव से भाग रही है और केंद्र भी यही चाहता है कि निकाय चुनाव समय पर ना हो। 5 वर्ष बीत जाने के बाद जब नगर निकाय चुनाव कराने का समय आया, जिसका कार्यकाल 2 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, सरकार को चाहिए था कि उससे पहले ही अपनी पूरी तैयारी कर लेती, लेकिन सरकार ने तैयारी ना होने का हवाला देते हुए चुनाव से भाग खड़ी हुई। हमें ऐसा लगता है कि सरकार चुनाव में हार के डर से भाग रही है। कहीं ना कहीं ऐसा भी सुनने में आया है कि जो केंद्र है वो भी नहीं चाहता कि उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव हो, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में उसका सीधा प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा और जो लोग नगर निकाय में भारतीय जनता पार्टी को नकारेंगे वो लोकसभा में भी उनको वोट नहीं करेंगे। इसके डर से भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग खड़ी हुई।
और इसी बीच एक बड़ी जानकारी नोएडा से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर का पहले रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर को रिहा किया गया है। सभी आरोपों में आपको बता दें कि बरी किया गया था, लेकिन अब रिहा कर दिया गया है। 3 वकीलों की टीम जेल से लेकर निकली है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, कार से चंडीगढ़ के लिए रवाना किया गया है। जेल से रिहाई मिल गई है। सभी आरोपों में निर्दोष साबित हुए थे और हाईकोर्ट ने निठारी कांड में बरी कर दिया था, जिसके बाद अब जेल से रिहाई मिल चुकी है। नोएडा से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर को रिहाई मिली है। आपको बता दें कि 3 वकीलों की टीम इसको लेकर जेल से बाहर निकली है। 2 मामलों में इसे बरी किया गया था और जिसके बाद अब रिहाई मिल चुकी है। कार से चंडीगढ़ के लिए टीम रवाना हो चुकी है। हाईकोर्ट ने निठारी कांड में बरी किया था। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, निठारी कांड में बरी कर दिया गया था। मोनिंदर सिंह पंडेर को 2 मामलों में से बरी किया गया था, जिसके बाद अब जेल से भी रिहाई मिल चुकी है। 3 वकीलों की टीम जेल से लेकर निकल चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। नोएडा से कार से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है टीम और टीम के साथ में मोनिंदर सिंह पंडेर। हाईकोर्ट ने निठारी कांड में बरी किया था, जिसके बाद अब जेल से रिहाई हो चुकी है। अहम खबर नोएडा से है। निठारी कांड में मोनिंदर सिंह पंडेर को रिहा किया गया है। तो नोएडा से यह बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, 3 वकीलों की टीम जेल से लेकर निकली है और यहाँ पर चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गई है। कार से यानी सड़क मार्ग से ही चंडीगढ़ के लिए टीम के साथ मोनिंदर सिंह पंडेर रवाना। हाईकोर्ट ने निठारी कांड में बरी किया था। और हमारे साथ हमारे संवाददाता मुनेंद्र जुड़ चुके हैं इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। मुनेंद्र, जेल से रिहाई मिल चुकी है। 2 मामले थे जिसमें मोनिंदर सिंह पंडेर को आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने दोनों ही मामलों में बरी कर दिया और अब जेल से भी रिहाई मिली है। पूरी जानकारी क्या है आपके पास? तेरे बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मोनिंदर सिंह पंडेर और सुरेंद्र कोहली को जो फांसी की सजा थी उससे बरी कर दिया जाए और इसके साथ ही जितने भी मामले इन पे अभी तक चल रहे थे उन सारे मामलों में ही इसको बरी कर दिया गया है। तो लगातार कयास चल रहे थे कि आज ये बरी हो जाएंगे, कल बरी हो जाएंगे। लगातार 3 दिन से यही कयास चल रहे थे। तो इनकी जेल ऑर्डर कल पहुंच गए हैं और आज लुक्सर जेल से इनको रिहा कर दिया गया है। जी बिल्कुल, यानी रिहाई मिल चुकी है। और देखिए, इस पूरे मामले में सुरेंद्र कोहली को भी 12 मामले ऐसे बताए जा रहे थे जिसमें बरी किए जाने की बात सामने आई है। उसकी रिहाई को लेकर कोई जानकारी आपके पास? जी अभी तक जानकारी अपेक्षित है, लेकिन टोटल 12 मामलों में दोनों को ही बरी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुनेंद्र। अहम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कार से चंडीगढ़ के लिए टीम लेकर रवाना हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर मोनिंदर सिंह पंडेर को पहले तो दोषमुक्त किया गया था, जिसके बाद अब जेल से भी रिहाई मिल चुकी है। और उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।